हे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो हम क्लास 10th में चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड टू वेरिएबल्स का बेसिक कंसेप्ट समझ रहे हैं एकदम। बिल्कुल भाई, स्टार्टिंग से ही शुरू कर रहे हैं। देखो, पहले हम समझते हैं इक्वेशन क्या होती है। इक्वेशन वो जो इक्वल्स टू में ज़ीरो होना चाहिए। फिर लीनियर का मतलब क्या होता है, जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो। तो यहाँ पे देखो, वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर 1 है। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, देखो दो वेरिएबल्स होने चाहिए, एक्स भी है वाई भी है, एक्स भी है वाई भी है, और पेयर होना चाहिए। पेयर मतलब होता है दो, तो ऐसी दो इक्वेशंस होनी चाहिए। तो इनको बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। ठीक है। इन दोनों इक्वेशंस को लिखने का जनरल फॉर्म क्या होता है। देखो, दो इक्वेशंस होती है ना, एक्स वाई और कांस्टेंट टर्म दोनों में होंगी, एक्स वाई और कांस्टेंट टर्म। क्योंकि दो इक्वेशंस हैं तो एक्स के आगे वाले कोफिशिएंट को a1 बोलते हैं, दूसरी इक्वेशन के कोफिशिएंट को a2 बोलते हैं। y के आगे वाले कोफिशिएंट को b1 बोलते हैं, दूसरी इक्वेशन में b2 बोलते हैं। और कांस्टेंट को पहली इक्वेशन में c1, दूसरी इक्वेशन में c2, और इक्वल्स टू में दोनों में ज़ीरो होता है। ठीक है। इनको बोलते हैं जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये a1 a2 b1 b2 आगे बहुत काम आएंगे, हम समझेंगे। ये यूज़ करते हैं हम कंसिस्टेंसी को चेक करने के लिए। अब इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व जब करते हैं तो इसमें तीन टाइप के सॉल्यूशंस आ सकते हैं। पहला होता है यूनिक सॉल्यूशन, कि इन दोनों इक्वेशंस में एक्स और वाई की ऐसी एक वैल्यू एग्जिस्ट करती होगी, सिर्फ एक, जो इनको सेटिस्फाई करती हो। जो एक्स और वाई की वैल्यू मैं यहाँ पर पुट करूँ तब भी मेरे को ज़ीरो मिलना चाहिए, मैं यहाँ पुट करूँ तब भी मेरे को ज़ीरो मिलना चाहिए। उसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस का मतलब होता है कि एक्स और वाई की इनफाइनाइटली मैनी, मतलब एन नंबर ऑफ वैल्यूज़ एग्जिस्ट करती हैं जिनके लिए फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, जिसमें हम एक्स और वाई की वैल्यू जब पुट करेंगे तो हमको राइट हैंड साइड में ज़ीरो आना चाहिए। यूनिक में सिर्फ एक ही ऐसी सोल्यूशन है, मतलब एक ही एक्स और वाई की वैल्यू एग्जिस्ट करती है। इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस में एक्स और वाई की इनफाइनाइट वैल्यूज़ एग्जिस्ट करती हैं। नो सोल्यूशन में क्या होता है कि एक्स और वाई की ऐसी कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती जिनके लिए हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशन सेटिस्फाई करता हो, जिसमें हम एक्स और वाई पुट करें तो हमको राइट हैंड साइड में ज़ीरो मिले। ऐसे तीन टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं और तीनों निकालने का तरीका है वो अपन समझेंगे आगे। उसके बाद इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में जब भी हमें यूनिक सोल्यूशन निकालना होता है तो उसको निकालने के तीन तरीके होते हैं। पहला होता है ग्राफिकल मेथड, दूसरा होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, तीसरा होता है एलिमिनेशन मेथड। तीनों हमको समझने हैं। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, हम कोफिशिएंट्स को पहले सेम करते हैं, और अगर सेम साइन हो रहा होता है तो सब्ट्रैक्ट करते हैं इक्वेशंस को, डिफरेंट साइन हो रहा होता है तो ऐड करते हैं। ये आगे चल के एग्जांपल के जरिए हम समझेंगे। अब ना भाई, मैं ये समझा रहा हूँ आपको यूनिक सोल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन और नो सोल्यूशन कैसे आता है। कैसे हम इन इक्वेशंस को देख के ये बोल सकते हैं कि इसका यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, कि इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं, कि नो सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। अब हमको ये a1 a2 b1 b2 और c1 c2 वैल्यू काम में आएंगी। देखो भाई, हमने सीखा था तीन कैटेगरी होती है, यूनिक सोल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, नो सोल्यूशन। तो जब भी हम इनका ग्राफ बनाएंगे दोनों इक्वेशंस का, और अगर वो दोनों लाइन एक पॉइंट पे कट करती हैं, ग्राफ बनाना हम सीखेंगे, तो उसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन, क्योंकि एक्स और वाई का जो ग्राफ है वो एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है। फिर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस में क्या होता है, जो हमने एक इक्वेशन का ग्राफ बनाया, दूसरी इक्वेशन का ग्राफ उसके ऊपर वैसा का वैसा ही बनता है, दोनों एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंट होती हैं। तो इन कोइंसिडेंट लाइंस के चक्कर में इनके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस आते हैं। और अगर दोनों इक्वेशंस की जो हम लाइंस बना रहे हैं वो एक दूसरे के साथ कहीं भी टच नहीं कर रही हैं, अगर ये पैरेलल लाइंस हैं, तो ये क्योंकि कहीं भी टच नहीं करेंगी एक दूसरे के साथ, इसलिए इनका नो सोल्यूशन रहता है। जो यूनिक सोल्यूशन वाले रहते हैं उनको हम बोलते हैं कंसिस्टेंट इक्वेशंस। जो इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस वाले होते हैं उनको बोलते हैं डिपेंडेंट कंसिस्टेंट, और जिसमें नो सोल्यूशन आता है उसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। इनको भाई निकालने का फॉर्मूला है बेसिक सा, जो हम कोफिशिएंट्स के ज़रिए निकालते हैं। अगर मेरा a1/a2 b1/b2 c1/c2 सब इक्वल है एक दूसरे के साथ, तो उसको बोलते हैं इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस। अगर मेरे ये एक दोनों इक्वल हैं, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2, पर c1/c2 इक्वल में नहीं है, तो उसको बोलते हैं नो सोल्यूशन। पर अगर मेरा इक्वल्स नॉट इक्वल टू यहीं पे ही आ गया, a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2, उसको बोलते हैं यूनिक सोल्यूशन। आप सिंपली ये याद कर लो, जिसमें आपको तीनों हैं तो इनफाइनाइटली,
फिर इसको अनइक्वल बनाओगे तो नो सोल्यूशन, और इसको अनइक्वल बना दोगे तो यूनिक सोल्यूशन। सिंपल। इसको याद करना तो आसान है, इनफाइनाइटली ये हो गया आपका नो सोल्यूशन और ये हो गया आपका यूनिक सोल्यूशन। इन लाइंस को बोलते हैं भाई इंटरसेक्टिंग लाइंस, इनको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस, इनको बोलते हैं पैरेलल लाइंस। इनके हमने एग्जांपल्स लिए हैं, देखना। 2x + 3y + 5 = 0, 4x + 9y + 6 = 0। देखना a1/a2 क्या है 2/4, b1/b2 क्या है 3/9। तो 2/4 से आपको मिलेगा 1/2, 3/9 से आपको मिलेगा 1/3। ये दोनों इक्वल नहीं है, a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2, तो ये यूनिक सोल्यूशन हो गया। अब देखो इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। 2/4 यहाँ पे आपका 3/6 b1/b2, ये 5/10। तो देखो ये हो जाएगा 1/2, 3/6 भी हो जाएगा 1/2, 5/10 भी हो जाएगा 1/2। तो मेरा 1/2 = 1/2 = 1/2 हो गया। तो ये इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन वाला केस है। अब नो सोल्यूशन में देखो 2/4, फिर ये हो जाएगा 3/6, ये हो जाएगा 5/6। तो 2/4 1/2 बन जाएगा, 3/6 1/2 बन जाएगा, और ये दोनों 5/6 के इक्वल नहीं हो सकता। 1/2 = 1/2 विच इज़ नॉट इक्वल टू 5/6। तो ये हो गया नो सोल्यूशन वाला केस। अब भाई आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि ये जो केस है वो कौन से सॉल्यूशन का केस है, यूनिक का है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस का है, कि नो सॉल्यूशन का है। ठीक है। अब हमने एक एग्जांपल लिया है और इसी को हम सॉल्व करेंगे। आपका एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, ग्राफिकल से भी करके दिखाऊंगा इस क्वेश्चन को, इसी क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन से भी करेंगे, इसी क्वेश्चन को एलिमिनेशन से भी करेंगे हम, ताकि बेसिक कंसेप्ट समझ में आ जाए। देखो 3x + 4y = 10 दिया हुआ है, 2x - 2y = 2 दिया हुआ है। ग्राफिकल मेथड के लिए हमको पॉइंट्स निकालने पड़ते हैं। इन वैल्यूज़ को हम फिर पुट करते हैं। देखो क्या 3x, ये इक्वेशन नंबर 1 ले रहा हूँ पहले, ठीक है, फॉर ग्राफिकल मेथड। फर्स्ट इक्वेशन उठाइए, 3x + 4y = 10 लिया है। 3x को यहाँ रख रहा हूँ, 4y को वहाँ ले जा रहा हूँ, 10 - 4y। x को यहाँ पे रख रहा हूँ, 3 को नीचे ले जा रहा हूँ डिवाइड कराने के लिए, 10 - 4y/3। अब इस इक्वेशन में मैं y की वैल्यू पुट करूँगा तो मुझे x की वैल्यू मिलेगी। कैसे? देखो मैंने y की वैल्यू 1 पुट करी है यहाँ पे, तो 10 - 4 y की जगह पे 1 पुट किया है मैंने, अपॉन में 3 है, तो x का मिलेगा 10 - 4 मतलब 6, होल अप डिवाइड में 3 आ रहा है, तो 6/3 से मुझे मिलेगा 2। तो जब मैंने y को 1 पुट किया तो मुझे x मिला 2। ठीक है। उसके बाद मैं y को 4 पुट कर रहा हूँ, x = 10 - 4y, 10 - 4 y की जगह पे 4 पुट किया, तो 10 - 4 4 = 16, 10 - 16 हो जाएगा -6, डिवाइड में है मेरा 3, -6/3 मुझे मिलेगा -2। मतलब y को 4 पुट करने पे x मिला -2। अब मैं y को 7 पुट कर रहा हूँ एक बार, तो y 7 पुट करने पे वही 10 - 4 y था, तो 10 - 4 मल्टीप्लाई में 7 डिवाइड में 3, 7 4 = 28, तो 10 - 28 से -18 डिवाइड में 3 चल ही रहा है, तो -6। y 7 पुट करने पे मेरे को x मिला -6, y 7 पुट करने पे x मिला -6। ये मुझे ग्राफ की वैल्यूज़ मिली हैं फॉर 3x + 4y = 10। अब मैं दूसरी इक्वेशन का बनाऊंगा, 2x - 2y = 2। भाई एग्जैक्ट स्टेप्स हैं, आप चेक करते चलो, एग्जाम में ऐसे ही लिखना पड़ता है। 2x = 2y वहाँ चला जाएगा, तो 2 + 2y, x को यहीं पे रख रहा हूँ, 2 को नीचे डिवाइड कर रहा हूँ, 2 + 2y डिवाइड बाई 2। अब मैंने y की वैल्यूज़ यहाँ पे रखी, पहले मैंने y को 0 पुट किया, तो मुझे मिलेगा 2 + 2, y की जगह पे 0 पुट कर रहा हूँ, डिवाइड में 2, तो 2 + 0 अपॉन में 2, तो 2 + 2 ही हो जाएगा, है ना। तो 2 डिवाइड बाई 2 मुझे मिलेगा 1। फिर मैंने y पे 1 पुट किया, तो 2 + 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 डिवाइड में 2, तो 2 + 2 4/2 विच इज़ 2। फिर y की जगह पे 2 पुट कर रहा हूँ, तो मुझे मिलेगा 2 + 2, y की जगह पे 2, 2 + 2 2 = 4 अपॉन में 2, 6/2, जो कि मुझे मिलेगा 3। मतलब मैंने y 0 पुट किया तो मुझे x मिला 1, मैंने y 1 पुट किया तो मुझे x मिला 2, और ऐसे ही मैंने जब y को 2 पुट किया तो मुझे x मिला 3। ये तीनों मैंने पॉइंट्स इसके भी प्लेस कर दिए। ये मुझे टेबल मिला है इस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए। अब भाई हमने ग्राफ बनाया है, ग्राफ का प्रेजेंटेशन चेक करना, एग्जाम में मार्क्स कट जाते हैं अगर आपने कोई भी चीज़ मिस करी तो। देखो पहले ना x एक्सिस y एक्सिस बनानी पड़ती है, यहाँ पे x डैश y डैश बनाना पड़ता है, नेगेटिव क्योंकि लेते हैं हम।
स्केल लिखनी पड़ती है। मैंने एक्स एक्सिस में 1 सेंटीमीटर को 1 यूनिट लिया है, वाई एक्सिस में 1 सेंटीमीटर को 1 यूनिट लिया है। पॉइंट्स लिखने पड़ते हैं। पहली इक्वेशन जो थी 3x + 4y = 10, उसके पॉइंट्स से मेरे पास 2 1 -2 का 4 -6 का 7। देखो एक्स एक्सिस पहले आती है 2 और ये 1, फिर -2 और प्लस का 4 तो यहाँ पे आएगा पॉइंट, फिर -6 प्लस का 7 तो पॉइंट यहाँ पर आएगा। पॉइंट प्लेस करना भाई बहुत ज़रूरी होता है। फिर इसको मैंने लाइन खींची यहाँ पे, 3 पॉइंट्स मुझे मिल गए। 3 पॉइंट्स इसलिए निकालने पड़ते हैं, अक्सर टीचर्स कहते हैं 2 पॉइंट निकालने को, पर भाई ये दोनों पॉइंट सही हैं कि नहीं आप कैसे मालूम चलेगा? तीसरा पॉइंट पता होना चाहिए। अगर तीसरा पॉइंट ये आ गया मतलब आपने पॉइंट्स गलत लिए हैं। 3 पॉइंट से मालूम चल जाता है कि हाँ भाई लाइन हमारी सही बनी है। उसके बाद दूसरी इक्वेशन थी 2x - 2y = 2, उसके पॉइंट्स थे 1 0 2 1 और 3 2, टेबल में हमने बनाए थे 1 0 2 1 और 3 2। यहाँ प्लेस किए, इसको भी लाइन खींचा, 2x - 2y = 2 इक्वेशन का नाम लिखा, 3x + 4y = 10 इक्वेशन का नाम लिखा। अभी देखो इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस, हमने अभी सीखी थी। सॉल्यूशन हमारा यूनिक सॉल्यूशन है, क्यों? क्योंकि एक ही पॉइंट पे टच कर रहे हैं। वैल्यू क्या आ गई 2 1, दोनों हमारी लाइंस जो हैं वो 2 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो क्लियरली पॉइंट 2 1 इज सोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, कि जब मैं x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 पुट करूँगा इन दोनों इक्वेशंस में तो मुझे आंसर सेटिस्फाई करना चाहिए। देखो 3 की जगह पे, x की जगह पे 2 + 4 की जगह पे 1 पुट कर रहा हूँ, तो 3 2 = 6 + 4 क्या हो गया 10, तो राइट हैंड साइड पे 10 है ना। फिर यहाँ पे 2 पुट कर रहा हूँ, तो 2 × 2 - 2, y की जगह पे 1, तो 2 2 = 4 -2 × 1 से 2, 4 - 2 = क्या होता है 2। तो देखा भाई दोनों में सेटिस्फाई कर गया ना अपना काम, मतलब कि जो 2 1 है वो सोल्यूशन है इन दोनों इक्वेशंस का। अब नेक्स्ट भाई सब्स्टिट्यूशन मेथड समझ रहे हैं। देखो सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, दोनों इक्वेशन सेम है हमारे पास, 3x + 4y = 10, 2x - 2y = 2। हम एक इक्वेशन को उठाएंगे और x की वैल्यू को उठाएंगे, उसके बाद उस वैल्यू को हम इसमें पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखना पहले मैंने फर्स्ट इक्वेशन ली, फ्रॉम फर्स्ट 3x + 4y = 10 दिया हुआ है, 3x को यहाँ रख रहा हूँ, 10 - 4y, x कैसे निकलेगा डिवाइड बाय 3 किया, 10 - 4y/3। इस इक्वेशन को मैंने थर्ड नाम दिया। मैंने इसको उठाया, x की वैल्यू निकाली, ये x की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ, तो देखो मुझे क्या मिलेगा ऑन पुटिंग इन सेकेंड, 2x - 2y = 2, तो 2 x की जगह पे पुट कर रहा हूँ, 10 - 4y डिवाइड बाय 3, माइनस में 2y, भाई ये ब्रैकेट इसलिए लगाया क्योंकि 2 दोनों में मल्टीप्लाई होगा ना, माइनस में 2y = में 2। अब देखो ये 2 को इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 10 = 20 -4 2 = 8y और डिवाइड में 3 है, होल डिवाइड में 3, माइनस में 2y = में 2, यहाँ पे LCM ले रहा हूँ, ठीक है, तो 3 वहाँ चला जाएगा, तो 20 - 8y -3 2 = 6y अपॉन में 3 है ही, इक्वल्स टू में 2 है, तो -8y - 6y, 20 यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है, इस 3 को मैं वहाँ ले जा रहा हूँ इक्वल्स टू के उस तरफ, तो 3 2 से बनेगा 6, 20 माइनस में 14y इक्वल्स टू में 6, तो 14y को वहाँ ले जा रहा हूँ, 6 को यहाँ ले आ रहा हूँ, 20 - 6 इक्वल्स टू 14y, 20 - 6 से मिलेगा 14, ये है 14y, y को यहाँ पे रख रहा हूँ, 14 को डिवाइड कर रहा हूँ ला के, तो y = 14/14 विच इज़ इक्वल्स टू 1, मुझे y मिला 1। अब जो ये x की वैल्यू थी ना 10 - 4y/3, इसमें मैं y की वैल्यू पुट करूँगा, तो x = ऑन पुटिंग इन थर्ड, x = 10 - 4y/3 था, y की जगह पे 1 पुट कर रहा हूँ, 10 - 4/3 6/3, तो मुझे मिला 2, x आ गया 2, देयरफॉर x = 2 and y = 1 इज सोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। देखो हमने ग्राफिकल मेथड से भी 2 1 निकाला था, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी हमको 2 1 ही मिला। अब बारी है भाई एलिमिनेशन मेथड की। अब ये समझना, सेम इक्वेशंस ले रहा हूँ ताकि आपको क्लैरिटी आती जाए। कोफिशिएंट्स हमको पहले सेम करने पड़ते हैं, और अगर सेम साइन हो तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, डिफरेंट साइन पे ऐड करना पड़ता है। समझेंगे कैसे होता है। एलिमिनेशन में क्या होता है, मैं एक पर्टिकुलर वेरिएबल उठाऊँगा, उसको एलिमिनेट कर दूँगा। शुरू कर रहा हूँ मैं, पहले x को एलिमिनेट करके बता रहा हूँ आपको कैसे होता है। देखना, दोनों इक्वेशंस लिखी मैंने, 3x + 4y = 10, 2x - 2y = 2, ये मेरी इक्वेशन 1 है, ये मेरी इक्वेशन 2 है।
तो पहली स्टेप कहती है कोफिशिएंट्स को सेम करना है, मुझे x को एलिमिनेट करना है, तो x के आगे यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, ऐसे काम नहीं चलेगा। मैं इस 2 को इसमें मल्टीप्लाई करूँगा, इस 3 को इसमें मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये 2 दिख रहा है आपको, यहाँ पे 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई किया हमने, ठीक है। जब इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या मिलेगा, देखो, ऑन मल्टीप्लाइंग 2 इन फर्स्ट एंड 3 इन सेकेंड, 2 को सब में मल्टीप्लाई करो, 3 2 सा 6x, 4 2 सा 8y, प्लस का प्लस इक्वल्स टू में 10 2 सा 20। अब 3 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 3 2 सा 6x, 3 2 सा 6y, बीच में माइनस है, इक्वल्स टू में 3 2 सा 6 है, ठीक है। अब देखो मुझे ये इक्वेशंस मिल गई, दोनों को मैंने मॉडिफाई किया। अब ये 6x है और ये 6x है, मुझे x को एलिमिनेट करना था ना। अब समझना भाई, ये 6x है और ये 6x है, दोनों के आगे साइन कौन सा है, प्लस प्लस। हमने देखा था कि अगर साइन सेम हो तो हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। मैंने यहाँ सब्ट्रैक्ट लिखा है। सब्ट्रैक्ट करने का एक रूल होता है, जब भी सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज करने पड़ते हैं। ये बन जाएगा प्लस है ना, तो ये माइनस बन जाएगा, ये माइनस बन जाएगा प्लस, ये प्लस बन जाएगा माइनस, ठीक है भाई। इसको माइनस बनाया, इसको प्लस बनाया, इसको माइनस बनाया। अब देखो सॉल्व करेंगे, 6x माइनस 6x क्या मिलेगा, 0, x ख़त्म हो गया। 8y प्लस 6y क्या मिलेगा, 14y। 20 माइनस 6 क्या मिलेगा, 14। तो 14y इक्वल्स टू 14, y क्या मिलेगा, 14 डिवाइड बाई 14, जो कि मुझे मिल गया 1। अब ये y इक्वल्स टू 1 जब मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट करूँगा, 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10 में 3x प्लस 4, y की जगह पे 1 इक्वल्स टू में 10, 3x इक्वल्स टू 10 माइनस 4 6, x आ जाएगा 6/3, जो कि मुझे मिलेगा 2। तो वही मुझे x की वैल्यू 2 मिली और y की वैल्यू 1 मिली, आंसर आ गया। अब सेम इक्वेशन ले रहा हूँ, इस बार में अभी हमने x को एलिमिनेट किया, अब हम y को एलिमिनेट करेंगे। यहाँ पे साइन हमारे अलग अलग हैं, ये प्लस का है, ये माइनस का है। समझना भाई, मज़ा आएगा। देखो, इसको इक्वेशन 1 ले रहा हूँ, इसको इक्वेशन 2 ले रहा हूँ। मेरे को y के कोफिशिएंट सेम करने पहला रूल कहता है, तो मैं 2 को यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा, मैं 4 को यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। 2 को यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा, 4 को यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा। पर यहाँ पे एक कैच है, ये 2 और 4 जो है ना, ये कट सकता है। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो मैं 2 और 4 को मल्टीप्लाई करने के बजाय इनको 1 और 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, मेरा काम बन जाएगा, ठीक है। तो मैं 1 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ फर्स्ट में, 2 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ सेकंड में, तो ये मुझे मिलेगा 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10। सेम का सेम मिलेगा, 1 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है सेकंड इक्वेशन में। तो 2 2 ज़ा 4x माइनस 2 2 ज़ा 4y इक्वल्स टू में 2 2 ज़ा 4। देखो कोफिशिएंट सेम हो गए ना y के। अब देखो ये डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन में रूल कहता है कि ऐड करो। हम इन इक्वेशंस को ऐड करेंगे, ऐड करने पे कभी भी साइन चेंज नहीं होता है, सिर्फ सब्ट्रैक्ट करने पे ही हमको साइन चेंज करने पड़ते हैं। ऐड सिंपली होता है। देखो 3x प्लस 4x से क्या बनेगा, 7x। 4y माइनस 4y से क्या बनेगा, 0। 10 प्लस 4 से क्या बनेगा, 14। 7x इक्वल्स टू 14, ठीक है भाई। 7x इक्वल्स टू 14 मिला, तो x इक्वल्स टू आ जाएगा 14 डिवाइड बाई 7, जो कि मुझे मिलेगा 2। अब मैं इसको फर्स्ट में पुट कर रहा हूँ, तो 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10 था, x की जगह पे 2 पुट कर रहा हूँ, तो 3 2 से 6 प्लस 4y इक्वल्स टू 10। 6 को वहाँ ले जा रहा हूँ मैं, तो 10 माइनस 6 से मुझे मिलेगा 4 इक्वल्स टू में 4y चल ही रहा है, y मुझे मिलेगा 4/4 जो कि है 1। तो देयरफॉर x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 1 इज सोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। तो हर बार हमको 2 और 1 ही सोल्यूशन मिला इन दोनों इक्वेशंस के लिए, चाहे हमने ग्राफिकल से किया, चाहे हमने सब्स्टिट्यूशन से किया, चाहे हमने एलिमिनेशन से किया। बीट x और बीट y, किसी को भी एलिमिनेट करो, आपका आंसर कभी चेंज नहीं होगा। अब हम NCERT सॉल्व करेंगे पूरी। आपको कोई भी डाउट लगे आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चैप्टर को समझने में कोई भी दिक्कत लगे ज़रूर बताना। अगर वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ इनको लाइक और शेयर कर देना भाई। चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए। थैंक यू सो मच वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। विशिंग यू अ वेरी हैप्पी लर्निंग अहेड। मैं हूँ आपका भाई, आपका दोस्त भरत।